हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 24 सितंबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 24 सितंबर के लिए पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए, सांकेतिक भाषा के महत्व को समझने के लिए, उसके वर्चस्व को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो मित्रों, याद रखना, 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। जैसे अब सितंबर का महीना चल रहा है, आप सितंबर के महीने में जो भी दिवस आए हैं उसको एक तरफ लिख लिया करो, दिवसों को एक तरफ लिख लिया करो, जिससे आपको आसान हो जाएगा याद करने के लिए। दिवस इस प्रकार से याद नहीं रहते हैं, तो उनको बार बार आप देखोगे, उनको लिंक जोड़ोगे। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सितंबर में आपका जन्म हुआ है, उस डीओबी से आप सितंबर के महीने के जो भी दिवस है उनको याद कर लो। या आपके जीवन में कोई डेट याद है, तारीख याद है आपको, लगभग 2-4 तारीख तो हर आदमी को याद होती है आपका जन्मदिन की, या कुछ न कुछ कोई गलत काम हो उस तारीख को तो वो तारीख आपको याद रहती है, या उस दिन कोई अच्छा काम हो वो तारीख याद रहती है। तो उस तारीखों से अपने इन दिवसों को आप जोड़ के याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला, हाल ही में आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की है दोस्तों। हर्षवर्धन सिंह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आरोग्य मंथन, जो कोविड-19 है उसकी जो रोकथाम है उस पर आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता की है, हर्षवर्धन सिंह ने की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है? केरल सरकार ने की है दोस्तों। केरल ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है। केरल की बात करोगे तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और केरल के जो मुख्यमंत्री है पी विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद हैं। आरिफ मोहम्मद केरल के राज्यपाल है, याद रखना। केरल की और चर्चा करोगे दोस्तों, केरल में शांत घाटी अभ्यारण्य है। यदि आप पूछोगे साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में है शांत घाटी। एक है दोस्तों डेथ वैली, देखो शांत घाटी केरल में, डेथ वैली यूएसए में, कैलिफोर्निया के पास है डेथ वैली, जो दुनिया का सबसे गर्म स्थान आया है अभी, जो हाल ही में 2019 में आया था दुनिया का सबसे गर्म स्थान। पहले अफ्रीका था, अफ्रीका महाद्वीप का था अल्जीरिया, अब ये यूएसए का आ गया, डेथ वैली आ गया, सबसे गर्म स्थान है। और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में पड़ता है। केरल देश का पहला राज्य है जहां पर 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। याद रखना, देश का ऐसा राज्य जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केरल राज्य में हैं। केरल की और चर्चा करोगे तो दोस्तों, केरल इलायची का सर्वाधिक उत्पादन करता है। यदि आप खाद्यान्न की बात करो तो केरल है, जो अपन चाय में जो इलायची डालते हैं, छोटी इलायची, उसका सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य ही करता है। केरल में ही इलायची की पहाड़ियां पड़ती है। याद रखना, इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में? केरल में है। और केरल की सीमा पर समुद्र के तट पर एक तट पड़ता, मालाबार तट केरल के पास, ये याद रखना इस तटों की। वहाँ पर कोची के शहर है केरल का, जिसको पूर्व का वेनिस कहा जाता है दोस्तों। याद रखना, पूर्व का वेनिस कोची केरल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों वेनिस इटली का शहर है और वो पानी के अंदर बसा हुआ सुंदर शहर है। इसी प्रकार कोची भी है, वो पानी के अंदर बसा हुआ समुद्र के तट पर है, तो कोची को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। राजस्थान में पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है, जो झीलों का शहर भी कहा जाता है, झीलों के अंदर बसा हुआ उदयपुर। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक युद्धाभ्यास शुरू किया? ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ने मिलकर के, ये नौसेना ने मिलकर के हिंद महासागर रीजन में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, चाइना को कुछ दिखाने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने मिलकर के अपना युद्धाभ्यास शुरू किया है।
अभी कोविड-19 में जो चाइना ने भारत के साथ में किया था, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ में आ गई, एकदम खुले तौर पर ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ आ गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है, इस प्रकार से बसा हुआ ऑस्ट्रेलिया। इधर तीन तरफ इसके एक तरफ प्रशांत महासागर है, तीन तरफ इसके हिंद महासागर है, इधर हिंद महासागर है ये, और यहाँ पर प्रशांत महासागर है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास एक देश और लगता है, न्यूजीलैंड लगता है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास ही है, और ऑस्ट्रेलिया में अभी भी तूफान आया था, उसमें व्हेल मछलियाँ भी खराब हुई है, ख़त्म हुई है, 200 से 250 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अभी आज का, या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। राजधानी कौन सी यहाँ पर कैनबरा पड़ती है दोस्तों, यहाँ पर कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, और ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागर के तट पर यहाँ पर एक ग्रेट बैरियर रीफ पड़ती है, मतलब महान प्रवाल भित्ति, दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ है, 1920 किलोमीटर लंबी है, और उसे पानी में बगीचा की संज्ञा दी जाती है। उसे झूलता हुआ गार्डन के नाम से उसको बोला जाता है। प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है, मूंगा जीव के द्वारा निर्मित है, और जैव विविधता का वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इधर ऑस्ट्रेलिया के एक भाग में, इधर वाले भाग में वर्षा होती है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पड़ती है, तो इसको याद रखना दोस्तों। लंबी पहाड़ी जैसे हिमालय पर्वत, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पड़ती है। इतने सारे क्वेश्चन आप ऑस्ट्रेलिया से तैयार कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी मरे डार्लिंग प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीती है? एशले बार्टी ने जीती है। एशले बार्टी ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है, और इन्होंने हाल ही में बुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती है, गोल्फ के अंदर भी जीत ली। एशले बार्टी ने जीत ली है दोस्तों, तो इससे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? रोमिला थापर ने लिखी है। वॉइसेज ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक रोमिला थापर। दोस्तों, जब भी मैं बुक के बारे में आपको चर्चा करूं आपसे, तो आप बुक का नाम याद रखा करो, और बुक का जो लेखक है उसको याद रखा करो। बुक वाले में और जो दिवस वाले, दोनों जो है वो कंफ्यूज करते हैं आपको। तो बुक वॉइसेज ऑफ डिसेंट है, वो रोमिला थापर ने पुस्तक लिखी है, तो इसको याद रखना दोस्तों। इसके बारे में खूब सारी मतलब बातें पूछ सकता है। अगला, हाल ही में किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसने लिखी है? विकास खन्ना ने लिखी है। विकास खन्ना अभी चर्चा का विषय है, जो कोविड-19 के कारण इन्होंने जो कार्य किया था, उस कार्य के कारण विकास खन्ना चर्चा में। किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। तो दोस्तों, विकास खन्ना की जो बातें हैं वो आप याद रख सकते हो। अगला, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ दोस्तों। सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड की जब चर्चा करोगे तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, और समर कैपिटल भी है गैरसैंण, उत्तराखंड की यूके की समर कैपिटल है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रख सकते हो दोस्तों। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। उत्तराखंड में ही एक नेशनल पार्क है, आप जानते हो, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जिसका दूसरा नाम था हेली कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। और वहीं पर देश की पहली टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1973 को, जिम कॉर्बेट से शुरू की गई थी। मित्रों, उत्तराखंड में देश का पहला लाइकेन पार्क भी है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी पड़ती है। आपको बार बार क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। चंपा घाटी कहाँ पर है? आपको पूछेगा साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो इस प्रकार से घाटी की बात पूछ ले तो घाटी के बारे में आप जवाब देना। आपको पूछ ले चुम्बा घाटी कहाँ पर है? चुम्बा घाटी दोस्तों सिक्किम के पास है। तो इस प्रकार से खूब सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का सबसे आधुनिक फाइटर जेट रफाल उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये शिवांगी सिंह बनी है। ये आने वाली एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिवानी सिंह है जिन्होंने राजस्थान के सूरतगढ़ हवाई अड्डे से अभी फाइटर जेट रफाल को उड़ाया था। तो इसका नाम देश की सुर्खियों में चला गया कि शिवांगी सिंह पहली महिला बन गई जो रफाल को उड़ाने वाली थी। और ये शिवानी सिंह मिग 21 को भी उड़ाया था, मिग 21 की थी। और ये प्रशिक्षण किससे लिया था रफाल को उड़ाने के लिए? ये अभिनंदन से लिया था, जो पाकिस्तान चला गया था, पाकिस्तान से वापस आया था अभिनंदन की जो पोस्टिंग है वो राजस्थान ही है। राजस्थान में इन्होंने शिवांगी सिंह ने उनसे प्रशिक्षण लिया और वो पहली महिला बन गई शिवानी सिंह जो रफाल को उड़ाने वाली महिला बन गई। तो दोस्तों याद रखना शिवांगी सिंह का नाम। अगला, हाल ही में अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है जिनमें किन भारतीयों को जगह दी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह दी है, आयुष्मान खुराना को दिए, बिलिकस बानो को दिए, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता को दिए। क्यों दिए? पहले इसका, मोदी को इसलिए दिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और शक्तिशाली में आते हैं। और प्रधानमंत्री के बारे में एक बात कही है टाइम्स मैगजीन ने कि ये भाजपा सरकार है वो मुस्लिमों के विरोध में, मुस्लिमों का इन्होंने विरोध किया और जो एनआरसी का विरोध किया गया था उसके बाद कोविड के कारण कि उसको दबा दिया गया था। ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी या भाजपा सरकार है वो मुसलमानों का विरोध नहीं करती है। उसके बाद आयुष्मान खुराना को चुना गया। आयुष्मान खुराना फिल्मों के अंतर्गत हैं और वो समाज से जुड़ी हुई फिल्मों से रिएक्ट करते हैं। तो इसको मतलब समाज में इनकी एक अच्छी सोच जाए। आयुष्मान खुराना की ये अच्छी सोच है कि वो समाज के लोगों का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। ये आयुष्मान खुराना उन हीरो एक्टर या एक्टरनी की तरह नहीं है जो एक भद्दा काम करे या भद्दा बिना कपड़े वो सब वो नहीं। आयुष्मान खुराना समाज में लोगों के प्रति एक जागरूकता लाना चाहते थे, तो इनको टाइम्स ने जगह दी। एक बिलिकस बानो वो है जो एनआरसी का विरोध किया जा रहा था शाहीन बाग में, और ये लगभग 80 साल से भी ऊपर की है, जो हाथ में तिरंगा लिए और एनआरसी का हाथ में पट्टी लिए विरोध कर रही थी। बूढ़ी औरत थी, तो इनको टाइम्स ने अपनी जगह दी है। प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता वो हैं जो HIV है उसके रोकथाम के लिए, HIV से लोगों को अपनी जो स्टडी के कारण HIV के लोगों को ठीक कर दिया, तो उसको अब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का प्रोफेसर भी नियुक्त कर दिया गया, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता को। मतलब आप ये समझो रविंद्र गुप्ता ने जो अपनी स्टडी से HIV जो पीड़ित लोग थे, पॉजिटिव लोग थे, उनको इन्होंने सही कर दिया रविंद्र गुप्ता ने। तो इस प्रकार से टॉप 10 करंट अफेयर दोस्तों आप याद रखना। और पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है 2020 इटालियन ओपन किसने जीता? बहुत शानदार क्वेश्चन है। और दूसरा, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? ये दोनों क्वेश्चन है दोस्तों, आप जवाब देना कमेंट में। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।